आप सोच रहे होंगे पहले ही ठंड से जान निकल रही है, ऊपर से ये कोल्ड वाटर शावर के बारे में बात करके शॉक थेरेपी क्यों दे रहा है। वैलिड क्वेश्चन है। मैं भी इनिशियली कोल्ड शावर से भागता था, लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम से कोल्ड शावर ले रहा हूँ। टॉर्चर के लिए नहीं, बल्कि रोज़ खुद को याद दिलाने के लिए कि कंट्रोल अभी भी मेरे हाथ में है। तो आज क्लियर करते हैं, क्या ये ठंडे पानी से वाकई सेहत बनती है या बस ये करेज टेस्ट है। मैं हूं डॉक्टर अमित पंत। चलो शुरू करते हैं कोल्ड वाटर की साइंस वार्म ह्यूमर के साथ। जैसे ही कोल्ड वाटर स्किन को लगता है, बॉडी एक सेकंड के लिए शॉक मोड में चली जाती है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट टेम्परेली ऊपर जाते हैं। सांस तेज हो जाती है और स्किन में गूजबम्स आ जाते हैं। और तब ब्रेन लिटरली चिल्लाता है, भाई ये क्या कर दिया, सुबह सुबह अंटार्कटिका ट्रिप बुक कर ली क्या। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है। इसी शॉक के अंदर पूरा मैजिक छुपा होता है। ये कोल्ड शावर का हीरो मोमेंट है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां लोग बोलते हैं कोल्ड शावर से हमारी लाइफ बदल गई। सबसे पहला बेनिफिट, डोपामिन बूस्ट। कोल्ड शावर के बाद ब्रेन में डोपामिन का लेवल स्पाइक करता है। कुछ स्टडीज में ये 2 टू 2.5 टाइम्स तक रिपोर्ट हुआ है इन सम इंटेंस एक्सपोजर। डोपामिन नेचुरल फील गुड हार्मोन है, इसलिए कोल्ड के बाद माइंड ज़्यादा क्लियर लगता है, मूड शार्पर होता है और एनर्जी बिना कॉफ़ी पिए हाई होती है। सच बोलो, एकदम फाइटर फील आता है। भाई मूड इतना हैप्पी हो जाता है कि बिजली का बिल भी प्यार भरी चिट्ठी जैसे लगने लगता है। नेक्स्ट बिग बेनिफिट, अलर्टनेस। कोल्ड शावर ब्रेन के लिए एक रिफ्रेश बटन जैसा काम करता है। कोल्ड शॉक से एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिससे फोकस मोड ऑन हो जाता है। माइंड ज़्यादा एक्टिव अटेंटिव फील करता है और ऑनेस्टली थोड़ा प्राउड भी। कोल्ड एक्सपोजर इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, इसलिए एथलीट्स आइस बाथ लेते हैं। कोल्ड से ब्लड वेसल थोड़ी कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जिससे मसल सोरनेस और स्वेलिंग कम होती है और रिकवरी फास्ट फील होती है। जिम के बाद अगर थोड़ा सा कोल्ड शावर यूज़ करो तो बॉडी लिटरली बोलेगी थैंक्स भाई समझने के लिए। स्किन और हेयर्स के लिए भी कोल्ड वाटर का रोल होता है। मैं इसे कहता हूँ ग्लो विद स्नो। कोल्ड वाटर स्किन के पोर्स को थोड़ा टाइटन करता है, एक्सेस ऑयल कंट्रोल होता है, इसलिए फेस ज़्यादा फ्रेश और काम लगता है। हेयर के केस में कोल्ड वाटर क्यूटिकल्स को क्लोज करता है, जिससे हेयर ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं। कोल्ड एक्सपोजर से सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और लॉन्ग टर्म में बॉडी के डिफेंस सिस्टम जैसे डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए माइल्ड इम्यूनिटी बेनिफिट है, मिराकल नहीं। वन डस्ट स्टडी फाउंड 29% फ्यूअर सिक डेज विद कोल्ड शावर। अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, फोकस और डिसिप्लिन। कोल्ड शावर 1 मिनट का चैलेंज होता है। उस 1 मिनट में आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सीखता है और इससे मेंटल टफनेस बनती है। ये टफनेस जिम में नहीं, आपके डिसीजन मेकिंग में काम आती है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिससे नेवी सील्स हर चैलेंज फेस करते हैं, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट के थ्रू। एक तरफ ठंडे पानी की बकेट होती है, दूसरी तरफ जिंदगी के टफ डिसीजंस, और बीच में आप खड़े होते हो, सोचते हुए, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और हाँ, जो चीज़ हेल्दी लोगों के लिए टूल है, वही कुछ लोगों के लिए रिस्क भी हो सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोल्ड शावर सबके लिए नहीं है। सबसे पहले हार्ट पेशेंट। कोल्ड वाटर से अचानक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको एंजाइना, बाईपास सर्जरी हुई हो, स्टेंट लगा हो या हाई ब्लड प्रेशर का सीरियस इश्यू हो, तो कोल्ड शावर अवॉइड करिए। अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी कोल्ड शावर रिस्की हो सकता है। कोल्ड एयर या कोल्ड शॉक से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, सांस टाइट लग सकती है, व्हीजिंग बढ़ सकती है। अगर आपको माइग्रेन होता है तो कोल्ड शावर उसे ट्रिगर कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में हेडेक मिलेगा, एनलाइटमेंट नहीं। और हाइपोथायरिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, मतलब ठंड बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। वैसे ही हाइपोथायराइड पेशेंट कोल्ड को अपना दुश्मन मानते हैं, तो खुद को अननेसेसरी टॉर्चर देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कोल्ड शावर के सही तरीके की। रूल नंबर 1, स्टार्ट वार्म एंड कोल्ड। पहले वार्म वाटर लो, फिर लास्ट में सिर्फ 20 टू 30 सेकंड्स कोल्ड एक्सपोजर। ये बिगनर फ्रेंडली भी है और सेफ भी। रूल नंबर 2, नेक, शोल्डर और अपर बैक पे फोकस करो। यहीं से बॉडी के कामिंग सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं, स्ट्रेस धीरे धीरे सेटल होता है। रूल नंबर 3, ब्रीथिंग स्लो रखो। ठंडे पानी के साथ रंग बिरंगी गालियों की जगह स्लो एक्सेल करो। बॉडी को सिग्नल दो, चिल ब्रो मैं ठीक हूँ। रूल नंबर 4, सीधा हेड पे मत डालो, इससे इंस्टेंट बीपी शिफ्ट हो सकता है। बॉडी को बुली मत करो। और याद रखो, 20 टू 30 सेकंड्स का कोल्ड एक्सपोजर ही काफी होता है डोपामिन के लिए। हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट करो। ये अननेचुरल टॉर्चर नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। बेस रूल याद रखना, कोल्ड शावर कंफर्टेबल डिस्कंफर्ट होना चाहिए। मैं खुद पिछले 3 साल से ये फॉलो कर रहा हूँ।
इफेक्टिव है, बेनिफिट्स दिखते हैं, और हाँ, ठंड मुझे अभी भी लगती है, बस अब मैं भागता नहीं। तो दोस्तों, कोल्ड शावर एक हेल्थ हैक है, पर सबके लिए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी बॉडी की आवाज़ सुनो। कोल्ड शावर का असली राज यही है। लाइफ में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूरी होता है, वरना ग्रोथ बस कोट बनकर रह जाती है। लाइक, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कोल्ड शावर लो या ना लो, पर अपनी कंफर्ट जोन को रोज़ थोड़ा चैलेंज ज़रूर दो। कमेंट ज़रूर करना, वरना यूट्यूब एल्गोरिथम भी ठंड में जम जाएगा।